जीवन मिलता सबको है, पर जीवन के तत्व को, जीवन के सारे तत्व को समझ करके फिर उसको अपने आचरण में, अपने व्यवहार में ला करके उसको साक्षात कर जो आनंदित होता है, जो परमात्मा के सानिध्य को अनुभूत करके परमानंदित होता है, वही वास्तव में आर्य का गौरव होता है, आर्य का सूचक होता है। आप सबको नमन। और आज मैं एक विशेष संकल्प के साथ आपके बीच में आया हूँ। अंतर से जो प्रेरणा साधना के समय में उठे, उस प्रेरणा को बेझिझक हो करके स्वीकार कर लेना। परिणाम सुखदायी होगा, कल्याणदायक भी होगा। कलकत्ता के लगभग एक लंबे प्रवास जो है, लगभग महीने भर के लंबे प्रवास के बाद फिर मैं वापस आया और 20 साल बाद जो है लगभग मैं कलकत्ता भूमि पर गया था, बंग भूमि पर। संकल्प एक ही था, जो मेरे सामाजिक जीवन का संकल्प, मेरे जीवन मरण का संकल्प था गुरुकुल के लिए। और इस बार मेरा संकल्प था, या तो इस बार कार्य होगा अथवा फिर मेरा सामाजिक जीवन बदल जाएगा। ईश्वर की व्यवस्था बनी, संकल्प पूरा हुआ। 1 बीघा का जगह हमने लिया, परमात्मा ने दाता को प्रेरणा की, 1.5 बीघा जगह अपने आप हो गई संस्था के नाम से। फिर विचार आया भूमि पूजन किया जाए, शिलान्यास किया जाए, तो कैसे किया जाए। अंतर से प्रेरणा हुई, अध्यात्म जीवन का मूल है, क्यों नहीं इसको आध्यात्मिक स्वरूप दिया जाए। और भान आया कि गायत्री का जप का अनुष्ठान, जो कि आध्यात्मिक जीवन का प्रारंभिक चरण है, दुर्भाग्य से हम वो भूल गए। स्मरण आया कि महर्षि पतंजलि ने प्रारंभिक साधकों के लिए योग दर्शन में 3 गुण विशेष रूप से बताए: तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। और स्वाध्याय के अंतर्गत प्रणव जप का भी विधान है। तो इसलिए अंतर प्रेरणा हुई, मन में संकल्प उठा, गायत्री जप का अनुष्ठान करते हैं। 5 लाख का लक्ष्य रखा कि 5 लाख के गायत्री जप से हम भूमि पूजन करेंगे। भूमि पूजन जब तब करेंगे जब 5 लाख का अनुष्ठान हो जाएगा। वो भी छोटा पड़ गया। ईश्वर की प्रेरणा 11 लाख का लक्ष्य रखा कि 11 लाख का जप रखेंगे, और आज मुझे लगता है कि वह भी छोटा पड़ गया। ये ईश्वर की प्रेरणा, जिनके पास मैं जाता हूं, जिनको मैं निवेदन करता हूं, चाहे वह पुरुष हो, चाहे माता बहन हो, बेटियां हो, सब इसे हाथ ले रहे हैं। जिनको नहीं आता है, बोले गुरुजी आता नहीं है। हमने कहा हम बताएंगे, बैठो। और मुझे बड़ा अच्छा लगा, एक आत्मबल मिला। मैं गांव में घरों में गया और जा रहा हूं, तो मैं जब कहता हूं गुरुजी हम तो करते हैं, और कहते हैं, हमने कहा आप करते हो, बहुत अच्छा, धन्यवाद आपका, पर मेरे गुरुकुल के लिए, आपके गुरुकुल के लिए भी एक संकल्प आप डाल लेना। बोले गुरुजी जरूर करेंगे। तो मैं इसी निवेदन के साथ आया हूँ कि अभी आचार्य जी कह रहे थे कि ऋषि मार्ग को, ऋषि को सच्ची श्रद्धांजलि। देखिए, मैं एक बात कहता हूँ, यहाँ भी मैंने कई बार कहा है, खूब कहता हूँ, हर जगह कहता हूँ
कि ऋषि की सच्ची श्रद्धांजलि अगर देना है तो ऋषि के मार्ग का अनुसरण करो। ऋषि बनने की जो प्रक्रिया है, ऋषित्व के बोध की जो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया की ओर प्रैक्टिकल रूप से, स्वाभाविक रूप से अपने जीवन को बढ़ा दो। सबसे बड़ी श्रद्धांजलि हो जाएगी ऋषि की। क्योंकि व्यक्ति जब ऋषि के मार्ग पर चलना लगेगा, जब साधना, स्वाध्याय, योगाभ्यास के मार्ग पर चलने लगेगा, तो उसकी सात्विक शक्तियां, उसकी ऊर्जा इतने, उसका आत्मबल परमात्मा की प्रेरणा से इतने बुद्ध हो जाएंगे कि वह संसार के हर तरह के तमस को, हर तरह के अंधकार को, आसुरी शक्तियों को वह उच्छेद करने का सामर्थ्य ईश्वर की प्रेरणा से प्राप्त कर सकता है। इतना उसके अंदर ऊर्जा बल उत्पन्न हो सकता है। लेकिन वो कब होगा? जब हम वास्तव में साधना के इस मार्ग की ओर व्यवहारिक रूप से प्रवृत्त होंगे। तो मैं यही निवेदन करूंगा, लंबा संघर्ष किया मैंने, आपने भी देखा, और मेरी स्थिति ऐसी बन गई कि ऐसा लगा, इस बार मुझे इसलिए संकल्प किया था कि इस बार एक कार्य या तो पूरा हो गया, तो भूमि पूजन होगा, 9 वर्ष हमारा आएगा, उसके पहले या तो गुरुकुल का भूमि पूजन होगा, या फिर मैं गुरुकुल के प्रोजेक्ट को ठंडे बस्ते में डालूंगा। क्योंकि मेरी विश्वसनीयता प्रभावित हो रही थी। कभी यहां, कभी वहां, कभी वहां। समझौता मैं कर नहीं सकता, वो मैं जानता हूं, मेरा स्वभाव है। समाज की भी अपनी स्थिति, वो भी सही था अपनी जगह पे कि भाई इनका तो कोई ठीक ही नहीं है। कल बोल रहे हैं जी यहां कर रहे हैं जी, फिर बाहर कह रहे जी वहां कर रहे हैं जी। तो इसलिए इस बार ईश्वर की प्रेरणा से हुआ। हमने प्रोग्राम रखा हुआ है, इधर के प्रोग्राम का पता नहीं था, लेकिन हमने अपना प्रोग्राम अंतर प्रेरणा से जो बनी बनाया। प्रथम चरण में यह है कि सब लोगों से निवेदन मैं कर रहा हूं कि आप अपने श्रद्धा, भक्ति, सामर्थ्य के अनुसार, अपनी अवस्था व्यवस्था के अनुसार जब समय मिले, जिस अवस्था में समय मिले, पवित्र हृदय से इस वेद विद्या के प्रतिष्ठान के लिए आप गायत्री मंत्र की आहुतियाँ प्रदान करें। आपको भी लाभ होगा, हमें भी लाभ होगा। और ये चरण अभी से चालू होकर के लगभग जो है 26 मार्च को हमने जो है अपनी पूर्णाहुति का, भूमि पूजन का समय रखा है। 18 तारीख से हम गुरुकुल की जो भूमि है वहाँ हम 2 घंटे सुबह, 2 घंटे शाम हम जप चालू कर देंगे। अभी तो हम जहाँ हैं जैसे वैसे जप कर रहे हैं। 22 मार्च से 18 से 21 मार्च तक तो हमारा जप ऐसे चलेगा। 22 मार्च से 26 मार्च तक 7-8 घंटे की लगातार जप की साधना चलेगी गुरुकुल भूमि में। जो लोग इसमें आना चाहेंगे, जिसके पास 4-5 दिन का समय हो, स्वच्छंद समय, स्वागत है। और 8 घंटे की आपकी लगातार वही साधना होगी। जप करना है, गायत्री का जप। आपके भोजन छादन की गुरुकुल की व्यवस्था होगी, और भोजन होगा सात्विक भोजन। किसी प्रकार का कोई टेस्ट नहीं, कोई टेस्ट नहीं। जो हमारा ऋषियों की भोजन पद्धति है, मैं इस संकल्प को लेकर चला हूं कि हम उसी पद्धति में चलेंगे। तो मुझे विश्वास है आप लोग का आशीर्वाद मिलेगा। यहाँ से मुझे बहुत आशीर्वाद मिला है, समय समय पर मिला है। तो इस जप का आशीर्वाद मुझे जरूर मिलेगा। सबका कल्याण होगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।